हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम आज कुछ थियरी देखेंगे स्विचिंग के लिए। तो स्विच में हम क्या होता है, स्विच में क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम, और थोड़ा बहुत उसका बेसिक नॉलेज लेंगे। फिर जाकर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद स्विचिंग और राउटिंग। क्योंकि मैं इसलिए समय ले रहा हूँ यार कि थोड़ा थोड़ी अगर मैं बताता रहूंगा तो थोड़ा सा नॉलेज फिर आप खुद से ही पढ़ सकते हो। इसलिए मैं आपको हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ चीज़ों का। ठीक है, पीछे स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ARP एंड मैक एड्रेस। ठीक है, तो स्विच एंड मैक लर्निंग वाला मैं देखता हूँ। तो ये नेटवर्क इंट्रोडक्शन नेटवर्क, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अपॉन कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ द इथरनेट सब लेयर्स, आइडेंटिफाई द मेजर फील्ड ऑफ द इथरनेट फ्रेम्स। ठीक है, डिस्क्राइब द पर्पज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Ethernet MAC address, describe the purpose of ARP। देखिए ARP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्सप्लेन हाउ ARP रिक्वेस्ट इम्पैक्ट नेटवर्क एंड हाउ परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्सप्लेन बेसिक स्विचिंग कंसेप्ट, एक्सप्लेन फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉड्यूलर स्विच, कॉन्फ़िगर लेयर 3 स्विचेस स्विच। भी बढ़ते हैं चीजों की तरफ। इंट्रोडक्शन, तो इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, इथरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP लैन स्विचिंग एंड समरी। इथरनेट प्रोटोकॉल्स अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं। चलिए, इथरनेट प्रोटोकॉल LLC एंड मैक सब लेयर्स। इथरनेट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी। इथरनेट होता है कि हम अपने लैन को ही इथरनेट बोलते हैं। ठीक है, जिसको थ्रू अपने अपने डेटा को कैरी करते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्लीट अगर जो हम दोनों साइड से पैच लगा देते हैं तो कंप्लीट इथरनेट हो जाता है। ठीक है, पैच बोले तो RJ45। ऑपरेट इन द डाटा लिंक लेयर, ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। डाटा लिंक और फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, फिजिकल लेयर को इथरनेट पे इन्वॉल्व करता है, डाटा लिंक पे स्विचेस काम करता है। ठीक है, तो बोथ आर सेम, दोनों ही अब लेयर पे हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इथरनेट पे भी और स्विच पे भी, फिजिकल लेयर पे भी, डाटा लिंक पर फिजिकल दोनों पे। फैमिली ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट आर डिफाइंड इन द आई ट्रिपल के द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट हुआ है आई ट्रिपल के द्वारा। आई ट्रिपल एक्सटेंडर 802.2 एंड 802.3 स्टैंडर्ड के द्वारा ये पब्लिश हुआ है, मैकिंग हुआ है या फिर डेवलपमेंट हुआ है। सपोर्ट डेटा बैंडविड्थ, जो इसका डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता जो होती है 10 Mbps लेकर 100, 1000 Mbps, 10,000 Mbps, 40,000 Mbps, अन्य 1,00,000 Mbps की क्षमता रखता है, प्लस 100 Gbps की क्षमता रखता है डाटा को एक साइड में ट्रांसफर करने का। ठीक है, इथरनेट स्टैंडर्ड डिफाइन लेयर टू प्रोटोकॉल एंड लेयर वन टेक्नोलॉजी, टू सेपरेट सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर और टू ऑपरेट लॉजिकली लिंक लेयर LLC एंड द मैक सब लेयर्स। ठीक है, अब ऐसे बढ़ते चलो, आराम आराम से देखते हो आप भी। फोटो कैप्चर कर सकते हो इसको, थोड़ा सा और डीपली नॉलेज के लिए आप इसे कैप्चर कर सकते हो, पढ़ लो इसके बारे में अच्छी अच्छी तरह। तो अभी इसको तो स्किप करते हैं, नीचे जो हम दो लेयर के बारे में बात करेंगे हम। तो डेटा लिंक लेयर पे LLC और मैक एड्रेस काम करता है। ठीक है, LLC LLC और मैक एड्रेस ये जो है ये दोनों इथरनेट के ही पार्ट है। तो इसमें स्विच इन्वॉल्व हो जाता है, जो फ्रेम अपनी जो डेटा जो ट्रांसफर करता है फ्रेम के फॉर्म में ट्रांसफर करता है डेटा। ठीक है, तो और ये आई ट्रिपल के 802 एंड 803 के एक्सटेंडेड में वर्क करता है। ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर में हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन अपर एंड लोअर लेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन को जो हैंडल करता है अपर लेयर से लोअर लेयर के लेयर की तरफ डेटा को हैंडल करता है। टेक्स्ट एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल डेटा एंड एड्स ए कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू हेल्प डिलीवर द पैकेट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, वो अपने डेटाबेस में डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करता है, फिर जाके डेटा को ट्रांसफर करता है नेटवर्क में। ठीक है, मैक एड्रेस constitute the lower sublayer of the data link layer, impact by hardware typically in the
कंप्यूटर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये इम्पैक्ट बाय हार्डवेयर, ये हार्डवेयर पे इम्पैक्ट करता है डीपली इन द कंप्यूटर एनआईसी, यानी हार्ड कंप्यूटर के एनआईसी, कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर पे इम्पैक्ट, हार्डवेयर मींस एनआईसी कार्ड, कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड पे इम्पैक्ट करता है, जिसके इसको मैक एड्रेस को पढ़ता है, फिर जाकर डेटा डेटा ट्रांसफर करता है। पहले मैक एड्रेस को पढ़ेगा, रीड करेगा, आईपी एड्रेस से मैं आईपी एड्रेस, सॉरी अभी तो आईपी नहीं वो करूँ मैं, हाँ मैक एड्रेस को रीच करता है, फिर जाकर डेटा को इन्वॉल्व करता है नेटवर्क में। डाटा इनकैप्सुलेशन एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाटा इनकैप्सुलेशन और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और इसका डिफिनेशन भी यही है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये देखिए, डेटा इनकैप्सुलेशन, फ्रेम डिलिमिटिंग, एड्रेस एरर डिटेक्शन। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में कंट्रोल ऑफ फ्रेम प्लेसमेंट ऑन एंड ऑफ द मीडिया, मीडिया मीडिया रिकवरी। फिजिकल लेयर में देखो अब काम करेगा है, तो फिजिकल सिंगल सब लेयर और फिजिकल मीडियम। अब मीडियम में आप आ जाओगे तो क्या कर दिया देखो, अब मीडियम में अगर आ रहे हो, अब ये देखो सारे फाइबर ही हैं, फाइबर एससी होता है, सारी फाइबर या में मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया और सिंगल मोड, सॉरी मल्टी मोड और सिंगल मोड, ये भी फाइबर के कैरियर ही है, ठीक है भाई। और ये RJ45 यूटीपी, यह यूनिट यूटीपी फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्विस्ट पेयर, यार इसका थोड़ा सा मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, अनट्विस्ट पेयर, एक ट्विस्ट पेयर होता है, अनट्विस्ट पेयर होता है, ये बोलते हैं अनट्विस्ट पेयर। RJ45 ये भी वही है, आज STP, ये आपका STP में भी ये SFP मॉड्यूल का बात कर रहा है, ये भी SFP मॉड्यूल का बात कर रहा है, ये भी सॉरी ये SFP मॉड्यूल है, ये मीडिया फाइबर कैट के लिए है, ठीक है। और UTP ये भी RJ45 का है। 10 वेस्ट टी इथरनेट के एक्सटेंडेड है सारे। Data encapsulation, frame assembled before transmission and frame disable upon reception of a frame, ठीक है। Make layer, add a header and trailer to the network layer, PDU, frame delimiting, addressing, error detection, ये आप पढ़ सकते हो। Identify a group of bits that make up a frame synchronized between the transmit and receiving modes, ठीक है। each ethernet header add in the frame content, सभी इथरनेट के हेडर होते हैं, वो प्रत्येक फ्रेम को अपने हेडर में ऐड करते हैं, that like a MAC address that involve a frame to be delivered to destination node, ऐड करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक काम करते हैं। फ्रेम को अपने इथरनेट हेडर में ऐड करते हैं, फिर जाके उसको रीड करते हैं कि कहाँ से कहाँ का रिक्वेस्ट आई है और कहाँ इसको प्रॉपर तरीके से हमको सेंड करना है, फिर जाके ट्रांसफर करता है। बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम ऑन द मीडिया एंड रिमूवल ऑफ फ्रेम फ्रॉम द मीडिया, ठीक है। कम्युनिकेशन डायरेक्ट विद द फिजिकल लेयर, ओके। इफ मल्टीपल डिवाइस ऑन a single medium attempt to the forward data simulationally, the data will collide, resulting in corrupted unusable data. Ethernet provides a method for a controlling how to nodes share access through the use carry sense multiple access, या CSM में टेक्नोलॉजी। ये भी एक तरह का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, जो जी इसका किस तरह का वर्क करता है, ये सारे इसके डेफिनेशन है। ये भी वही है, कैरी सेंस मल्टीपल में भी वही है, ये भी ये फ्रेम है ठीक है, ये फ्रेम को पढ़ता है, ये हाँ ठीक, फ्रेम एक शेयर्ड मीडिया, ये यहाँ भी फ्रेम ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ फ्रेम ट्रांसफर हो रहा है, ये आपस में आई ट्राई टू सेंड आई एम रेडी,
कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस। मेथड कंटेंट बेस्ड एक्सेस करेक्ट, एग्जांपल इथरनेट और वायरलेस। और इसका जो है ना ये आपका वायरलेस का जो 802.11 ए भी एक्सटेंडेड है, IEEE भी एक्सटेंडेड है 802.11, ये वायरलेस का एक्सटेंडेड वायरलेस नेटवर्क का। CMS डिवाइस स्क्रीन द मीडिया फिजिकल, और एक बार देखते रहो बस, ओवरव्यू हल्का हल्का मैं आपको दे रहा हूँ, अपने अपने एंड से पढ़ते रहना बस। लेयर टू इथरनेट मैक एड्रेस इज 42 विथ 48 विथ बाइनरी वैल्यू एक्सपेंड 12 हेक्साडेसिमल। देखिए जो मैक एड्रेस होता है ना तीन फॉर्मेट बन के मिल के बनता है, बाइनरी के, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। बाइनरी बाइनरी 0 1 को यूज करता है और डॉट उस बीच में डॉट लगाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डेसिमल में होगा नंबर 8 2 4 5 8, ये तो डेसिमल नंबर होगा। अब हेक्साडेसिमल में होता है ABC जो होता है हेक्साडेसिमल, यानी तीन लैंग्वेज को मिला के मैक एड्रेस बनता है। फ्रेम प्रोसेस, Ethernet operation frame process. MAC address is single to workstation, server, printer, switches, and router. Example is when a device is forwarded a message to a or to an Ethernet network, attach a header information to the packet contained in the secure and destination method. ठीक है, ये किसी भी मैक एड्रेस को किसी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस को अपने हेडर हेडर में ऐड करता है और वहां तक हम सिक्योर डेटा को ट्रांसफर करता है। ईच एन आईसी व्यू information to see if the destination MAC address in the frame match the device physical MAC address store in RAM। अगर RAM में स्टोर है, ठीक है, अगर ERP में उसके डेस्टिनेशन के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है अपने मैक एड्रेस को इथरनेट इथरनेट हेडर में, तो जाकर प्रॉपर तरीके से डेस्टिनेशन पहुंचा सकता है डेटा को। नो मैच द डिवाइस डिस्कार्ड द फ्रेम, यानी अगर मैच नहीं कर डेटा वहीं पे रुक जाएगा, ब्लॉक कर देगा, नहीं नहीं वहां तक ट्रांसफर करेगा। मैच इज द डेस्टिनेशन मैक ऑफ द फ्रेम, द एनआईसी passes the frame upon the OSI layer, OSI NIC passes the frame upon the OSI layer पे काम करता है और OSI layer के ही मॉडल के थ्रू ही डेटा को ट्रांसफर करता है फॉर्मेट फ्रेम फॉर्मेट। इथरनेट इनकैप्सुलेशन भी एक स्टैंडर्ड है। अर्ली वर्जन ऑफ इथरनेट वेयर स्लो at 10 Mbps, now operate at 10 Gbps per second। ये 10 Mbps per second, 10 Gbps per second। Ethernet frame structure added a header and trail around the layer 3 TPU to encapsulation the message link send। Ethernet second is the Ethernet frame format used in TCP/IP network। IEEE 802 के एक्सटेंडेड है और ये Ethernet सेकेंड का एक्सटेंडेड है। ठीक है, डेस्टिनेशन सोर्स फ्रेम चेक सीक्वेंस, Ethernet frame size। Ethernet second IEEE 802 standard define the maximum frame size 64 बिट का होता है, 1518 बाइट्स का होता है। लेस द 64 बाइट इन लेंथ कंसीडर ए कॉलिजन फ्रेगमेंट और रन फ्रेगमेंट। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। इथरनेट फ्रेम साइज एक्स्ट्रा फॉर फिगर डिस्प्ले द फील्ड कंटेंट इन द, कैसे वर्क करता है वो डिस्प्ले किया गया, ठीक है, किस चीज को वर्क करता है। इंट्रोडक्शन द इथरनेट फ्रेम्स। और इसमें ERP, ये देखो मैंने बताया ना कि आपको माइक एड्रेस है एंड हेक्साडेसिमल, डेसिमल बाइनरी और हेक्साडेसिमल, तीनों को मिला के मैक एड्रेस रेडी होता है।
प्रेजेंट कॉन्फ़िग स्लैश आल के थ्रू हमारे नेटवर्क में कितने एनआईसी कार्ड हैं लगे हुए हैं, उनका मैक एड्रेस होगा सिस्टम पे। सॉरी, यूनिकास्ट मैक एड्रेस। कोई डिवाइस है अगर अपने डेटा को सेंड करना चाहता है मैक एड्रेस के थ्रू, मैक एड्रेस को बेस मान के, तो यूनिकास्ट फ्रेम भेजता है सर्वर की तरफ। तो यहाँ पे जो स्विच हमारा होता है ना, वो अपने मैक टेबल में ना सारे डिवाइसों का मैक एड्रेस मेंटेन कर रखता है। तो जहां से रिक्वेस्ट आएगी पहले उसमें सर्च करेगा कि हाँ ये डिवाइस मैक एड्रेस है कि नहीं है। फिर वहाँ उस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस किसके पास मिल जाएगा, तो वहाँ स्पेसिफिक सिक्योर वे में वहां से डेटा ट्रांसफर कर देगा। वो यहाँ दिखाया गया है। ये बहुत अच्छे है। ये ब्रॉडकास्ट है, यानी चारों तो फैला देगा सोर्स। ब्रॉडकास्ट बोले तो आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर, एफटीपी ब्रॉडकास्ट करता है ना। यानी मुझे सारे नेटवर्क में यूज करना है, सारे नेटवर्क में देना है, तो वहां पे आप एक शेयर्ड फोल्डर ही मान चल सकते हैं आप। अगर उस नेटवर्क में रहेगा तो, और उस स्विच में मेंटेन रहेगा मैक एड्रेस उसका मैक टेबल में, तो प्रॉपर तरीके से उसके डेस्टिनेशन पहुंच सकता है। यूनिकास्ट होता है वो कि वन टू सिंगल, ब्रॉडकास्ट जो है कि पूरे नेटवर्क में फैला देगा। मैक एंड आईपी, मैक एड्रेस, दिस एड्रेस डज नॉट चेंज। एड्रेस मैक एंड आईपी एड्रेस, दिस एड्रेस डज नॉट चेंज, चेंज नहीं हो सकता। सिमिलर टू द नेम, नेम जैसे कि हमारा नाम होता है, जो नाम हम चेंज नहीं होता है, वैसे मैक एड्रेस होता है। नोन एज फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो असाइन टू द होस्ट एनआईसी, जो एनआईसी पे लिखा रहता है। आईपी एड्रेस सिमिलर टू द एड्रेस ऑफ ए पर्सन, ये फिजिकल एड्रेस है, ये यूनिक एड्रेस होता है बेस्ड ऑन वेयर द मोस्ट एक्चुअली लोकेटेड। ठीक है, नोन एज द लॉजिकली एड्रेस बिकॉज असाइंड लॉजिकली, assigned assigned to each host by the network administrator, यानी सभी सिस्टम को दिया जाता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। बोथ द फिजिकल मैक एंड लॉजिकल आईपी एड्रेस आर ए रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, दोनों ही रिक्वायर जरूरत होती है एक कंप्यूटर को एक दूसरे कम्युनिकेट करने के लिए। बोथ द नेम एंड एड्रेस ऑफ ए पर्सन आर रिक्वायर्ड टू द सेंड लेटर। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ए पर्सन, जैसे कि हमें किसी किसी लेटर को एक उसका नाम लिखते हैं ना, कि मान लो उसने बंदे को देना है, उसी तरह से ये भी काम करता है। ये आईपी एड्रेस है और इसका एड्रेस, इसका नाम है और इसका एड्रेस है, वहां तक डिलीवर करता है, इस तरीके से वर्क करता है। आईपी पैकेट इनकलेक्शन इन द इथरनेट फ्रेम्स। देखिए, डेस्टिनेशन मैक ये हो गया, सोर्स मैक ये हो गया, सोर्स आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा, डेटा होगा, ट्रेलर होगा। ठीक है, ये भी आपका मैक होगा, सोर्स मैक होगा, आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन, डाटा, ट्रेलर। ये राउटर मैक्स एग्जाम, राउटर जो होता है आईपी को मतलब पढ़ता है, और स्विच जो होता है मैक एड्रेस को पढ़ता है। ठीक है, अगर कोई राउटर कोई आईपी एड्रेस अगर कोई हम सेंड करते हैं तो राउटर के पास जाता है, तो उसको आईपी एड्रेस को पढ़ेगा कि हाँ इस यहाँ से रिक्वेस्ट आई तो इसको ठीक है, इसको भेज दो। और अगर वो मैक स्विच के पास है तो मैं स्विच अपने मैक अपने टेबल में ना, राउटर होता है आईपी की इंफॉर्मेशन को सेट करता है राउटिंग टेबल में, और जो होता है स्विच होता है अपने मैक टेबल में मैक मैक एड्रेस को सर्च करता है, फिर जाकर डेटा को सिक्योरली और प्रॉपर तरीके डिलीवर करता है डेस्टिनेशन तक। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे एंड एंड टू एंड कनेक्टिविटी मैक एंड आईपी। मैक और आईपी किस तरह बेस मान के दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कराता है वो दिखाया गया है। एट ईच होप एंड अलोंग द पाथ एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस। ठीक है, ये उसका कुछ क्राइटेरियस और एग्जांपल्स।
इंट्रोडक्शन टू एआरपी। अब देखिए एआरपी, एआरपी का बहुत ही मुख्य रोल होता है हमारे जो नेटवर्क को कम्युनिकेट, मतलब कि दो किसी को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कि आप किसी पीछे को पिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट पैकेट ड्रॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप पहली बार उस दूसरे पीछे को पिंग कर रहे हैं, उससे पहले नहीं किए हो, तो फर्स्ट फर्स्ट पेज इसलिए ड्रॉप करता है क्योंकि उसके एआरपी टेबल में उसका मैक एड्रेस ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो आईआरपी क्या करता है, पहले आईपी पहुंचेगा उसके पास, तो आईपी को पढ़ के और उसको मैक एड्रेस को रीड करेगा, फिर जाके आईपी को मैक एड्रेस में रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। ये काम होता है। Send node need a way to find the MAC address of the destination for a given Ethernet link. ठीक है। The ARP protocol provide two basic function: resolve IP version address to MAC address, maintain table to map। यानी अपने टेबल में उसके आईपी एड्रेस को मैपिंग करता है, ठीक है, और आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजोल्व कर देता है। देखिए, including the ARP. I need the send information to this IP address, but I have IP address. I don't know the MAC address of the destination। ये बोलता है इस कंप्यूटर का मेरे पास आईपी है, इस कंप्यूटर का मेरे पास आईपी मैं जानता हूँ, लेकिन मैक एड्रेस नहीं है। तो यार बोले कोई बात नहीं, आप डेटा को सेंड करो। तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे भी एक एआरपी वर्क करता होगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा, वहां पे आईपी को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और उससे रिच करवा देगा। और इसमें सबसे पहले काम होता है कि यहाँ पर जो मैक अपने स्विच जो अपने डिवाइस के मैक एड्रेस को ऐड करता है, यहाँ पे वो प्रोसेस करेगा। देखिए, एआरपी फंक्शन ऑपरेशन, एआरपी टेबल यूज टू फाइंड द डेटा लिंक लेयर, ठीक है, that map to the destination IP version 4 as a need received frame from the media record to source IP and MAC address as a mapping in the ARP table। ARP request layer 2 broadcast, ठीक है। static map inter can be entered in the NAIP ARP table, but this is really done by default error होता है, dynamic भी show होता है। वो भी एक एग्जांपल है भी, ये सारे एग्जांपल से। अब ये देखिए, ये हमें पता है राउटर आईपी को पढ़ता है, ठीक है, और स्विच जो होता है मैक एड्रेस को पढ़ता है। एआरपी रोल इन रिमोट कम्युनिकेशन। इफ द डेस्टिनेशन IP version 4 host is on the local network, the frame will be used the MAC address of this device as the destination MAC address, ठीक है। फ्रेम जो होगा वो मैक एड्रेस को यूज करके दिस डिवाइस एज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। इफ द डिवाइस IPv4 host is not on the local network, the source use the ARP process the determine a MAC address for the router information serving as the gateway, ठीक है। इन द इवेंट, देखिए एआरपी जो होता है ना, लेयर टू और लेयर वन, लेयर टू और लेयर थ्री के बीच में काम करता है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिए आप लोग। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं इसके बस। मीटिंग एआरपी प्रॉब्लम्स, this computer has its own collision domain switch at the center of the LAN। इसमें कुछ खास नहीं है, बस दूसरा देखते हैं। एक एक और ये देखते हैं स्विचिंग, तो कुछ हार्डवेयर है। इंट्रोडक्शन लैन स्विचिंग इन्वायरमेंट समरी। देखिए, ऑब्जेक्टिव ओपन है कंप्लीट विल बी लर्न, इसमें क्या काम पड़ेगा वो डिस्क्राइब किया गया। स्विच होता है क्या है, उसका क्या क्या मतलब ओवरव्यू होगा, ये होगा। ये स्विचेज है, इसके पोर्ट है, इसके आउटलेट है, क्या बोलते हैं इसको, बैक साइड और फ्रंट साइड। फ्रंट, ये बैक साइड है, फ्रंट साइड है, ठीक है।
Our digital world is changing. Information must be accessed from the anywhere in the world. यानी इंफॉर्मेशन कहीं भी हम देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह से। नेटवर्क मस्ट बी सिक्योर एंड हाईली अवेलेबल। नेटवर्क बहुत सिक्योर है और ट्रस्टेड है, जिसे हम कहीं भी यूज कर सकते, पा सकते, प्राप्त करते हैं। कुछ मीडिया दिखाया गया है। एलिमेंट ऑफ द कवरेज नेटवर्क, किस तरह का नेटवर्क कवरेज है, यानी फोन का डेटा हो गया, वैसे हम मैसेज हो गया, कैमराज हो गए, डेटा को रखता है। ठीक। बेनिफिट ऑफ अ कवरेज नेटवर्क, मल्टीपल लेयर ट्रैफिक, ओनली वन नेटवर्क टू मैनेज सब substance saving over installation and the managing of separate voice video and data info network। ठीक है। इंटीग्रेटेड आईटी मैनेजमेंट, borderless switched network। The Cisco borderless network is a network architecture that allow organization to connect anyone, anywhere, anything, and on the device securely, reliably, and seamless। ठीक है। Cisco borderless network is designed to address IT and business challenges such as supporting the coverage network and the changing the work pattern। ठीक है। वर्डलेस का जो वर्ड यूज है, उसके एडवांटेज है कुछ ऐसे। ये आपका हियरकी इन द वर्डलेस स्विचेज नेटवर्क, borderless switches network design, the guidelines are built upon the follow principle like hierarchy वर्क करता है, मॉड्यूलरिटी होता है, रेसिलियंसी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस, कोर स्विच होता है जो हमारा मतलब मेन, इसको बोल सकते हैं नेटवर्क बॉर्न, बैकबोन ऑफ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट। एक ऐसा स्विच जहां पे ट्रंकिंग, यानी कि सारे विलेन को ट्रंक करके आपस में एक्सेस 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 इंटरफेस में डिलीवर करता है। और एक्सेस स्विच जो है कि उस डिलीवर किए हुए डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफर करता है। रोल ऑफ स्विचेड नेटवर्क, स्विचिंग टेक्नोलॉजी आर crucial to network design। Switching allow traffic to be sent only where it is needed in most cases using fast method। ठीक है। allow more flexibility, allow more traffic management। सब हार्डवेयर से देख सकते हैं। ये स्विचेज हैं, स्विचेज हैं। स्विचिंग एज ए जर्नल कंसेप्ट, विदाउट स्विचिंग हम अपने एक नेटवर्क को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। वो सिक्योरली जहां से हम डेटा को भेजना चाहते हैं वहां तक वो प्रॉपर तरीके से पहुंचा। लेकिन जो पहले हम यूज करते थे, क्या बोलते हैं उसको, और ये उसका नाम भूल रहा हूँ यार, हब, वो डेटा को सिक्योर नहीं करता था, वो पूरा ब्रॉडकास्ट कर नेटवर्क में, इससे हमारी प्राइवेसी लीक होती थी। स्विच फॉरवर्डिंग मेथड एज ए हेडर, जो डेटा ट्रांसफर करता है ना स्विच, मैक एड्रेस को के बेस पे करता है। जिसका मैक एड्रेस उसके स्विच में मिलेगा, उसको वहां तक पहुंचाएगा, अदरवाइज वहां तक ड्रॉप कर देगा। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग allow the switch to check the error via FCS। ठीक है। check performance, automatically buffering, slower forwarding process। frame network header, frame and network transport data link, store a forward switching count। बस कुछ खास खास बात देख लीजिए। कैप्चर कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते, पढ़ सकते हैं। इस पे आ जाइए, मैं इसमें कुछ ऐड किया उसका। ये देखिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज ए 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। मैक के 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है।
that unique identity every device connect to the network. Key point, it is assigned by the manufacturer, okay, work at data link layer, okay, of the assignment, okay, usually parameter through it can be a change in software, retain information like इसे, ठीक है, what is for identify the device in LAN, okay, help in switching and deliver data to the correct device, okay, that's right, used in Ethernet Wi-Fi communication, done. ARP का थोड़ा बहुत बस ये भी यहाँ पे भी है। ARP जो नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज फॉर ए मैप एन आईपी एड्रेस, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस टू ए मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस विद इन ए लोकल नेटवर्क। In simple word, when a device known as the IP address for another device but need to its MAC address to send data, ARP help find it। देखो ये बोल रहा है when a device known the IP address, कोई डिवाइस जो IP एड्रेस को जानता है another device but need to its MAC address, क्योंकि उसको MAC एड्रेस की जरूरत होती है कि डेटा को सेंड करने के, वहां पे ARP हेल्प करता है, ठीक है। उसके आईपी को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और उसके एआरपी वो मैक एड्रेस कन्वर्ट करके अपने एआरपी के एआरपी टेबल में ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर उस डेटा को वहां तक सोर्स डेस्टिनेशन पहुंचाते हुए वर्क करता है। फर्स्ट हमारी ड्रॉप होता है वो एआरपी के थ्रू होता है कि पहले हम आईआरपी को सर्च करें नेटवर्क में कि इसका कहाँ है, जो सेकेंड का टाइम लेता है, फट से उसको आईपी को कन्वर्ट करते हैं मैक एड्रेस में, उसको भी डेस्टिनेशन डिलीवर करेगा। A device broadcast an ARP request। डिवाइस जो होता है ब्रॉडकास्ट कर एआरपी रिक्वेस्ट को पूरे नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करता है कि किसका है ये आईपी एड्रेस, ठीक है। तो जैसे उसको मिल जाता है उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, तुरंत उसके वहां से मैक एड्रेस उठा के और अपने एआरपी टेबल में ऐड कर लेता है, तो डेटा को ट्रांसफर करता है प्रॉपर तरीके से। इफ योर कंप्यूटर वांट टू सेंड डेटा, ARP find the MAC address like this, ठीक। कमांड फॉर चेक ARP टेबल, देखिए विंडोज के लिए हाइफन ए होता है, ARP हाइफन ए होगा, मैक एड्रेस में हाइफन ए, यहाँ भी ARP लिखेंगे, लिनक्स में भी ARP लिखेंगे, फिर डीएन दबाएंगे। इट्स डिस्प्ले इट लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस ऑन योर लोकल नेटवर्क, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस, okay, the type of entry dynamic static, when you see an IP address and MAC address in the ARP table, they belong to another system on your local network, not your own network। जो ARP अपने टेबल मेंटेन करते ना मैक एड्रेस में, वो उस डिवाइस का मैक मैक एड्रेस नहीं होता है, उस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है जहां तक वो जहां तक वो इसके पास रीच किया है। जिस डिवाइस में मैक एड्रेस आप अभी उसको ऐड करोगे, ARP हाइफन ए करोगे, तो आप बहुत सारे आईपी और मैक एड्रेस देखोगे, तो उसका उस सिस्टम का खुद का मैक एड्रेस नहीं होता है, जिस सिस्टम से इसने कम्युनिकेशन बनाया है उसका आईपी एड्रेस मैक एड्रेस होता है, ठीक है। दिस सिस्टम डू द बिलोंग टू, दे आर डिवाइस They are the device your computer has communicated with, example राउटर का हो सकता है, किसी पीसी का, लैपटॉप का, मोबाइल फोन का, प्रिंटर का, स्मार्ट टीवी, IoT डिवाइस और ऐसा होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ARP शो ओनली लोकल नेटवर्क लैन, नॉट इंटरनेट वेबसाइट। ARP केवल लोकल नेटवर्क यानी लैन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, न कि इंटरनेट के इंफॉर्मेशन, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैक सब लेयर्स, ये भी है जो हमने पीछे पढ़ा है, प्रोवाइडेड थ्री प्राइमरी फ्रेम एड्रेसिंग एंड स्विचिंग में आ जाएगी। देखिए इस चीज को स्विच द नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर इन ए लोकल नेटवर्क, ठीक है। टेलनेट, इसमें ये टेलनेट और एसएसएल में इसलिए ऐड कर दिया हूँ मैं, एक पॉइंट ऐड करूंगा कि मैं हम जो प्राइम मतलब कि हम एक बेस को लेकर चल रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, जो भी टेलनेट हम पढ़ते हैं।
टेलनेट ये प्रोटोकॉल यूज करते रिमोट, एक रिमोट प्रोटोकॉल यूज होता है जो हम अपने स्विच को हम किसी दूसरे रिमोट लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डाटा इज सेंड प्लेन टेक्स्ट इंक्लूडिंग पासवर्ड, नॉट सिक्योर, यानी टेलनेट जो है सिक्योर नहीं होता है, इसका पोर्ट 23 पे वर्क करता है, मोस्टली ऑब्सोलेटेड, यूज ओनली इन ट्रस्ट नेटवर्क, या ट्रस्ट नेटवर्क पे, प्राइवेट नेटवर्क में ट्रस्ट नेटवर्क यूज होता है, या तो प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए, या तो नेटवर्क जो है वो यूज करो जो ट्रस्टेड होता है, तब जाके वहां पे टेलनेट हम यूज करते हैं। ये तो हम सिक्योर से यूज करते हैं, एसएसएच। सिक्योर से लीजिए, सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिंग एट कमांड एग्जीक्यूशन, वर्क 22 पे वर्क करता है, इंक्रिप्शन ऑल डेटा पे वर्क करता है, पासवर्ड कमांड और आउटपुट, ठीक है। वेरी सिक्योर एंड वाइडली यूज होता है, सपोर्ट की वेज ऑन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। विलेंस, विलेन, व्हाट इज ए विलेन? विलेन इज ए लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल नेटवर्क होता है, इज ए लॉजिकली ग्रुपिंग ऑफ ए डिवाइस विद इन ए फिजिकल नेटवर्क। विलन जो होता है वो लॉजिकली एक ग्रुप ऑफ डिवाइस का नेटवर्क क्रिएट करता है, लॉजिकल क्रिएट करता है, एक फिजिकल डिवाइस में लॉजिकल नेटवर्क बनाता है, जिसपे एक बहुत सारे डिवाइस को ग्रुप बनाता है, ठीक है, और उसको सेपरेट कर देता है, यानी कि अगर जो बिलियन हम 10 20 30 बना दिए तो सेपरेट कर देगा, 20 को अलग कर देगा, 30 को अलग कर देगा, 40 को अलग कर देगा, एक अलग अलग, यानी फिजिकल डिवाइस पे ये लॉजिकल नेटवर्क क्रिएट कर देता है, ठीक है। इट अलाउ अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क टू बी डिवाइड इनटू ए मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क, ओके। व्हाई व्हेन इज यूज्ड, इंप्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, रिड्यूस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, बेटर नेटवर्क मैनेजमेंट, बेस्ट कॉस्ट, यानी सबसे जो मोस्ट कॉमन जो होता है इसमें हमारे कॉस्ट को सेव करता है। नेटवर्क नॉर्मल विलियन रेंज, मोस्टली कॉमन विलियन आईडी 1 से लेकर 105 तक बनता है नॉर्मल विलियन में, यूजेबल फॉर क्रिएशन 2 से लेके 101 तक यूजेबल होता है। व्हाई नॉट ऑल, विलियन 1 डिफाइंड डिफॉल्ट विलियन में यूज होता है, और विलियन 1 से 102 और 105 जो होता है रिजर्व फॉर एफडीडी एंड टोकन रिंग, ओके। ये वीडियो टोकन के बारे में पढ़ लेना एक बार। एक्सटेंडेड विलियन रेंज, विलियन आईडी 106 44, एक्सटेंडेड विलियन तो जहां से हम 106 से लेकर के 4094 ये क्रिएट कर सकते हैं, यूजली लार्ज नेटवर्क, यानी लार्ज नेटवर्क यूज होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वाइज सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, रिक्वायरमेंट वीटीपी वर्जन 3, वीटीपी बिलियन ट्रैकिंग प्रोटोकॉल पे यूज होता है, वीटीपी वीटीपी वर्जन 3 पे यूज होता है, या ट्रांसपेरेंट मोड पे यूज होता है, ठीक है। स्विच मस्ट सपोर्ट एक्सटेंडेड विलेंस, जो स्विच आप यूज कर रहे हैं वो एक्सटेंडेड विलेन सपोर्ट होना चाहिए, टोटल पॉसिबल विलेन 4094, रियल वर्ल्ड लिमिटेशन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ये एग्जाम और प्रिपरेशन के लिए के बिहाफ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इवन थ्रो द विलियन आईडी गो अप टू 4094, ठीक है। स्विच हार्डवेयर लिमिट, हाउ मेनी विलियन इज कैन एक्चुअली स्टोर, डिपेंड करता है स्विच के हार्डवेयर पे, वो अपने कैसे में कितने वेरिएंट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल, अगर छोटा स्विच है उसके 64 से 108 वेरिएंट को स्टोर करेगा, इंटरप्राइज स्विच है तो उसके तो 1000 हो जाएंगे, ठीक है। स्विच प्रोटोकॉल, स्विचिंग प्रोटोकॉल, अभी देखिए स्विच प्रोटोकॉल होता है क्या, स्विच स्विच पोर्ट कमांड इज यूज on a switch interface to control how that port behave at a layer 2, एक स्विच पोर्ट जो कमांड होता है वो इंटरफेस को कंट्रोल करता है कि वो किस तरीके से वर्क करना है, क्यों इंटरफेस को कंट्रोल करते हैं कैसे उसको वर्क कराना है, लेयर एक्सेस में रखना है या फिर ट्रंक में रखना है, लाइक दिस। व्हाट इज बीटीपी? बीटीपी जो सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल, इस सिस्को पे वर्क होने सिस्को पे यूज होने वाला प्रोटोकॉल होता है टू शेयर ए विलेन इंफॉर्मेशन बिटवीन स्विचेज, जो विलेन को आपस में स्विच टू स्विच शेयर करता है। इट्स वर्क है 8 ये वर्क करता है आई ट्रिपल एक्सटेंडेड 802.1q इनकैप्सुलेशन डॉट 1q पे वर्क करता है, जो ट्रंकिंग एक्सटेंडेड होता है। हम यूज करते हैं ना स्विच पोर्ट,
मोड स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन की वहां थे ये जो इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं उसका एक्सटेंडेड है 802.1, ठीक है। क्रिएट ए वीएन ऑन ए स्विच ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द अदर स्विचेस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वीटीपी अगर हम एक सर्वर मोड वाले स्विच पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्लाइंट वाले स्विच पे ऑटोमेटिक को डिलीवर हो जाता है वो कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई यूज वीटीपी सेंट्रलाइज्ड वीलैन मैनेजमेंट, यानी बहुत सारे वीलैन को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकता है। लेस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, एक जगह से कर दोगे तो आप दूसरे स्विच पे डिलीवर हो जाएगा। रिड्यूस कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स, यानी मिस्टेक्स जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक से हम बच सकते हैं। बीटीपी मोड जो होता है देखिए सर्वर मोड होता है, डिलीट मॉडिफाई लेन और विलेन क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट मोड रिसीवर की तरफ काम करता है, ठीक है। कौन विलेन शो होगा क्रिएट नहीं कर सकता हो। ट्रांसपेरेंट विलेन बीटीपी डज नॉट शेयर विलेन, यानी ट्रांसपेरेंट जो बीटी को वो विलेन को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, बट फॉरवर्ड बीटीपी मैसेज, लेकिन बीटीपी मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, ओके। इसका रिक्वायरमेंट इसको क्रिएट करने रिक्वायरमेंट क्या है, बीटीपी रिक्वायरमेंट सेम बीटीपी डोमेन नेम, बीटीपी रिक्वायरमेंट सम सेम बीटीपी डोमेन नेम, सारे स्विच पे डोमेन सेम होना चाहिए, वर्जन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ट्रंक कम सभी 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 स्विच पे ट्रंक की अलाउ कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और बीटीपी पासवर्ड भी सेम होना चाहिए सभी पे जो यूज कर रहे हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं तो। कुछ बीटीपी के मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज सेंड एवरी 5 मिनट और व्हेन ए चेंज अकर्ड, यानी कोई चेंज आपने किया है कि अपने स्विच में तो दूसरे नेबर स्विच पे ये मैसेज जाएगा, ठीक है। दूसरा है डज नॉट कंटेंट विलियन डिटेल्स, पर्पस टू अनाउंस आई हैव बीटीपी इंफॉर्मेशन। आप इसको देख सकते हो, ये भी वही है। डायमंड ट्रैकिंग प्रोटोकॉल है, देख लेते हैं। देखिए डीटीपी बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे कॉन्फ़िगर होते हैं। डायमंड ट्रैकिंग ये भी सिस्को प्रोटोकॉल होता है जो सिस्को पे यूज होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि अगर जो एक स्विच पे वो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेता है कि कौन सा स्विच को हम लोग ट्रंकिंग में रखना है, कौन सा एक्सेस पोर्ट रखना है। सपोज हमारे स्विच में एक साइड में स्विच लगा और एक साइड में हमारा पीसी लगा हुआ है, तो अगर डीटीपी अब कन्फिगर करोगे तो वैसे डीटीपी हम लोग रियल रियल टाइम में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक ओनली सिस्को पे यूज होने वाला प्रोटोकॉल होता है। तो मान लो जो हमारे एक स्विच है और सिस्को का लगा हुआ बाकी अरूबा का लगा तो वहाँ नहीं होगा ना, तो केवल सिस्को के नेटवर्क में यूज होता है डीटीपी। तो अगर आप दो स्विच लगा है, एक एक स्विच लगा, दो स्विच लगा है और एक आपका ये लगा है पीसी, तो जिसमें स्विच लगा होगा तो उसमें ट्रंकिंग ऑटोमेटिक कन्फिगर कर देगा वो। अगर जहाँ पे लगा होगा वो आपका एक्सेस पीसी लगा होगा वहां पे डिनाई कर देगा, ठीक है। ये है इसका कंसेप्ट। रिड्यूस मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमारा जो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन उससे बचा जा सकता है ऑटोमेटिकली। फोरम ट्रंकिंग लाइक बिटवीन स्विच, ऑटोमेटिक ट्रंक लिंक क्रिएट कर देता है बिटवीन स्विच। वर्क ओनली ऑन स्विच को डिवाइस, केवल स्विच को डिवाइस वर्क करता है। टीटीपी मैसेज आर सेंड एवरी 30 सेकंड, हर 30 सेकंड में टीटीपी मैसेज सेंड करता है। टीटीपी यूज बिलियन वन टू सेंड मैसेज, बिलियन वन को यूज कर टीटीपी मैसेज सेंड करने के बिलियन वन को यूज करता है। मोड और मैनिंग्स डायनेमिक डिजायरेबल है तो ऑटोमेटिकली ट्राई टू
और फ्रॉम ए ट्रंक ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा ट्रंक के लिए, ऑटोमेटिक ट्राई टू ट्रंक, यानी डिजाइबल डायनेमिक डिजाइबल आप रखते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ट्राई करेगा ट्रंक के लिए पोर्ट को। ठीक है। आप डायनेमिक ऑटो रखते हो तो वहाँ पे पैसिवली वेट फॉर ट्रंक। ओके। ट्रंक फोर्स और एक्सेस फोर्स, नो नेगोशिएट डिजेबल डीटीपी, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके। बीटीपी और डीटीपी यूज फीचर्स की जगह यूज फॉर ए विलियन शेयर, यूज फॉर विलियन शेयरिंग ट्रंक नेगोशिएशन। ठीक है। वर्क ऑन विलियन डेटाबेस स्विच पोर्ट्स, नीड ट्रंक यस क्रिएट ट्रंक, रिस्क विलियन डिलीट डिलीट अनऑथोराइज्ड ट्रंक। ठीक है। डीटीपी नेगोशिएशन टेबल, देखिए ए और बी हम पोर्ट को स्विच को पोर्ट को लेकर चलते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अगर डिजेबल अगर रखते हैं हम ए पोर्ट पे और दूसरे पोर्ट डिजेबल तो हमारा इसका मतलब होगा ट्रंक है वो। और डिजेबल अगर R2 रखेंगे वहां पे ट्रंक क्रिएट करेगा। और आपका R2 रखेंगे तो फिर एक्सेस, और एक ट्रंक में रखेंगे डिजेबल रखेंगे तो वहां पे ट्रंक क्रिएट होगा, ट्रंक और ऑटो रखेंगे वहां पे ट्रंक क्रिएट होगा, और ट्रंक और एक्सेस रखेंगे तो वहां पे नहीं हो पाएगा, डिनाइड करेगा, ये भी डिनाइड करेगा। स्विच एंड राउटर सीएलआई, देखिए अब सीएलआई के कुछ बात काम समझ लेते हैं। जैसे अब राउटर लॉगिन करोगे, स्विच लॉगिन करोगे तो वहां पे एक ऐसे इस तरह का बन के आएगा, उसको बोलते हैं हम लिमिटेड मॉनिटर एक्शन, एग्जीक्यूट मोड बोलते हैं उसको। ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे हम लिमिटेड मॉनिटरिंग करके यूज होते हैं। और जो प्रीवियस एग्जीक्यूट मोड होता है, एजुकेशन मोड होता है, वहाँ पे प्रॉम्प्ट स्विच यानी शो, केवल शो कर सकते हैं हम, फुल मॉनिटरिंग ट्रबल शूटिंग एक्सेस टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड, यानी हम इस मोड में हम कॉपी कर सकते हैं अपने आईओएस को, शो कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप रनिंग और फ्लैश को डिलीट कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन एक कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, यहाँ पे हम क्या करें, यूज टू कॉन्फ़िगर द स्विच, इंटर द कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, और आपका यह है स्विच कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगर स्पेसिफिक इंटरफेस पोर्ट, ये है इसका प्री रिक्विजिट रिस्टोर सिस्कोस। ये तो ये हो गया आपका नीचे वाला भाई तो ये देखिए लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये है वीटीपी और एसएसएच के यूज होता है। ठीक है। जो हमारा अपने स्विच या राउटर को हम रिमोट पे रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए ए मोड होता है, लाइन वीटीपी मोड। और इंटरफेस मोड होता है जहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं इंटरफेस को। ठीक है। और आपका ये तो बता दिया मैंने, प्रीवियस मोड में बता दिया आपको, एग्जीक्यूट मोड वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, रिस्टोर सिस्को आईओएस, सिस्को पे कैसे रिस्टोर करेंगे, कॉपी करेंगे, ये कंसेप्ट है। आईओएस चाहिए उसके लिए टीएफटीपी सर्वर होना चाहिए जिसमें हम सर्वर वाइड और टीएफटीपी 64 को यूज करते हैं। पीसी कनेक्ट टू स्विच, स्विच टू स्विच हैज बेसिक आईपी कनेक्टिविटी, इंटर रोमन मोड, और ये करके देखेंगे हम, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है। आ जाइए, अब इसको करते हैं बंद। तो अभी तो मैं ये वाला जो है ये तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे करूंगा। अभी एआरपी को हम देख लेते हैं, मैंने एआरपी पढ़ा ना और पैकेट ट्रेसर को पढ़ा, उसको पहले देख लेते हैं पहले। आज इस वीडियो के बाद मैं डायरेक्ट अब प्रैक्टिकल पे ध्यान दूंगा सारा, अब थ्योरी तो हमारा ज्यादा हो गया, अब टोटल मैं प्रैक्टिकल स्विच के जितने भी क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करें स्विच पे वो हम करेंगे। कल से मैं ट्रंकिंग वाला, आज तो बेसिक करूंगा मैं, जैसे कि ईआरपी हो गया और थोड़ा बहुत करूंगा बाकी
ट्रंकिंग वगैरह कल से मैं उसको ट्रंकिंग स्विचिंग वाला काम करूंगा, क्योंकि यार मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि जो अगर मैं हल्का सा हिट दूंगा तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, पूरा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा बनाए। हल्का हल्का मैं हिट दूंगा तो आप इजीली वहां तक रीच कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको बस हल्का बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज करो कि मैं एक कौन सा एक राउटर ले लिया। अभी तो मैं ऐसे पॉकेट ट्रेसर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो ये टास्क मैं कर रहा हूँ ये हमारे ये वेंजी पे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं एआरपी वाला। ठीक है, एआरपी कैसे वर्क करता है। एआरपी देख लेते हैं अभी हमारा वर्क कैसे करता है यार। हम आईपी देते हैं इसको 1.1.1। पिंग करके देख लो एक बार। एक पिंग हो रहा है हमारा ये। एआरपी स्पेस नो एआरपी एंट्री फाउंड। ठीक है, अभी हमारा कोई एंट्री फाउंड नहीं है। ये देखिए, इस पे आ जाइए। ये आरपी है, लेकिन नो एआरपी एंट्री फाउंड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आईपी कंपेयर कर देता हूँ 10.1.1.2। अब मैं करता हूँ पिंग 10.1.1.1। ठीक है, अब देख लेते हैं ए आर पी आइकन। देख लेते हैं इसमें अपने एआरपी टेबल में इसका आईपी एड्रेस और इसके मैक एड्रेस को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि एआरपी जो होता है मैक आईपी को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है जिसके थ्रू जो हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की कनेक्शन को इजी कर देता है डेटा को ट्रांसफर करने में। अब उसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। आईयूएस कैसे हम ऐड करेंगे। आप क्या जाइए, देखिए ये जो होता है हमारा ना, ये होता है इंस्टीट्यूशन मोड होता है हमारा। ठीक है, और ये हमारा ग्लोबल मोड होता है। और ये होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। ठीक, एजुकेशन मोड होता है
एग्जीक्यूटिव मोड होता है जहां से हम अपने ग्लोबल मोड एंटर करते हैं, और कॉन्फ़िग होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है जहां पे हम इंटरफेस में कुछ रीड राइट कर देते हैं। और लाइन वीटीआई 0 जो होता है हमारा, वो हमारा एक चलिए अभी तो आप यही रहने दें, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।